अजीज साथियों, क्या मट्टी के साथ हाथ धोने से तमाम जरासीम हलाक हो जाते हैं? गर्म पानी से शीशे का गिलास आखिर क्यों टूट जाता है? अजीज साथियों, आखिर मट्टी के घड़े में पानी क्यों ठंडा रहता है? और क्या आप जानते हैं कि लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज क्यों नहीं डूबता? अजीज साथियों, इस तरह के दिलचस्प और मालूमाती वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही लगे हुए घंटी के निशान को भी हल्का सा छू दीजिए। मुझे उम्मीद है ये किया हुआ फैसला आपका जरूर मुस्बत साबित होगा। अजीज साथियों, मट्टी के साथ हाथ धोने से तमाम जरासीम हलाक हो जाते हैं। साइंसी तजुर्बे से ये बात साबित होती है कि मट्टी के साथ हाथ धोने से हाथ बिल्कुल साफ हो जाते हैं और हर किस्म के जरासीम भी हलाक हो जाते हैं, क्योंकि मट्टी में सोडियम कार्बोनेट मौजूद होता है। अजीज साथियों, रही बात शीशे में गर्म पानी डालने की, अगर हम शीशे के जग या गिलास में उबलता हुआ पानी डालें तो वो यकीनन टूट जाएगा, क्योंकि ये फितरत का असूल है कि जब मादा को हरारत पहुंचाई जाए तो वो फैलता है। इसी असूल के तहत अगर हम गिलास में गर्म पानी डालें तो इसकी अंदरूनी दीवारें फैलेंगी। ये अमल इस कदर तेजी से होता है कि हरारत को गिलास की दीवारों की पूरी मोटाई से गुजरने का वक्त नहीं मिलता। इस तरह से इसकी अंदरूनी दीवारें फैलती हैं, मगर इसकी बैरूनी हालत जूं की तू रहती है, जिसके नतीजे में गिलास टूट जाता है। अजीज साथियों, मट्टी के घड़े में पानी क्यों ठंडा रहता है? अजीज दोस्तों, मट्टी के घड़े में मसाम होते हैं और इन्हीं मसामों के जरिए पानी रिसता है और बुखारात में तब्दील हो जाता है। बुखारात बनने के अमल के दौरान घड़े के पानी से हरारत को परे धकेल दिया जाता है, जिससे घड़े का पानी ठंडा रहता है। अजीज साथियों, लोहे की गेंद पानी में क्यों डूबती है? इसकी वजह यह है कि पानी में लोहे की गेंद जितनी जगह घेरती है, इस जगह पानी का वजन गेंद के वजन से कम होता है, इसीलिए गेंद पानी में डूब जाती है। लेकिन इसके बरअक्स बहरी जहाज के अंदर खला होता है और जहाज का वजन इसके गहराव के बराबर पानी के वजन से कम होता है, इसीलिए बहरी जहाज नहीं डूबता। अजीज साथियों, वीडियो के पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार भी नीचे दिए गए कमेंट सेशन में जरूर कीजिएगा।